तो क्या हाल चाल। आ चुका है तुम्हारा भाई भवंडर भूचाल और अब होगी तबाही क्योंकि आ चुका है तुम्हारा भाई। क्लास है 6, क्वेश्चन है 9, चैप्टर है 3 और एक्सरसाइज है 3.2। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे को क्या बोला गया है, राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। कॉम्पोजिट तुम्हारे को पता है क्या होते हैं, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव क्या हुआ, कॉन्जिक्यूटिव हुआ एक के बाद एक, जैसे कि 1 2 3 4 जो कि भाई लगातार चल रहा है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव वो हुआ। ठीक है, इनके बीच अगर ब्रेक पड़ गई, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं हुए। ठीक है, जो लगातार एक ही लय में चल रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो हमने कोई 7 जैसे कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर लिखने हैं जो कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चले, लेकिन ये सारे के सारे ही कॉम्पोजिट नंबर हो। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। अब अगर मैं देखूं तो अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6 7, तो इनमें से ये तो भाई देखो क्या है, कॉन्जिक्यूटिव तो है, कॉन्जिक्यूटिव तो है, लेकिन इसमें कोई प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, यानी कि ये तो भाई अपना नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगर मैं अगर इसके बाद अगर मैं 11 से लिखना शुरू करता हूँ, चलो 11 12 13 14 15, अब यहीं से मेरे को पता चल गया कि भाई 13 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, एक प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, यानी इसको भी काट देते हैं। वैसे ही हम आगे आगे करते रहेंगे, वैसे ही हम क्या करते रहेंगे आगे आगे, जैसे 21 22 23, अब जैसे 23 24 25, ठीक है 27। अब यहां से एक चीज आ रही है, क्या आ रही है, 21, क्या 21, हाँ 3 से कट जाएगा, ये 11 से कट जाएगा, ये किसी से कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा, यानी कि इसको जो है ब्रेक कर दिया है। लेकिन यहाँ पर 3 ऐसे नंबर आ गए हमारे पास जो कि कहीं ना किसी की टेबल में आ रहे हैं। अब अगर मैं 28 लिखूं तो 28 आएगा ना किसी की टेबल में, हाँ आ जाएगा। अब अगर मैं 1 2 3 4 4 बन के 29 लिखूं, आएगा किसी की टेबल में, नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे को इसको आगे आगे करता रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो फाइनल जो आंसर आएगा, वैसे ये चीज तुम्हारे को याद रखनी चाहिए, क्यों, क्योंकि 1 से लेकर के 100 के बीच जो 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं, वो पता है कौन कौन से, वो पता है कौन कौन से, भाई तुम लोग हैरान हो जाओगे। वो नंबर है 90 91 92 93 94 95 96। कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब तुम बोलोगे यार ये सारे कैसे वो हो गए, ये तो किसी ना किसी की टेबल में आती ही होंगे ना यार, किसी ना किसी की टेबल में, है ना। तो भाई आते हैं, तभी तो कॉम्पोजिट नंबर है क्यों, क्योंकि हमने 7 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर देखने हैं। ठीक है, यानी कि वो नंबर जो लगातार 7 बारी क्या हो रहे हैं, 7 बारी लगातार एक लय में चले हुए हैं, जैसे 90 91 92 93 94 95 96। ठीक है, और वो सातों के सातों ही एक कॉम्पोजिट नंबर हो, एक कॉम्पोजिट नंबर हो, उनके बीच में कोई भी एक प्राइम नंबर ना हो। तो क्या तुम्हारे को इनके बीच में कोई एक प्राइम नंबर दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो भाई कमेंट लिख दो यार, तुम्हारा भाई कमेंट पढ़ लेता है, तुम्हारा भाई कमेंट को रिप्लाई भी दे देता है। ठीक है, लेकिन कमेंट लिखोगे तभी दे पाऊंगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारे को इनमें से कोई एक प्राइम नंबर दिख रहा है तो भाई तुम कमेंट लिखो, नहीं दिख रहा तो भाई तुम समझो, इस चीज को पढ़ो और इस चीज को देख के चले जाओ। क्यों, क्योंकि हाँ तुम्हारे को मैंने तरीका बताया कि किस प्रकार से करना है, लेकिन तुम्हारे को ये चीज भी याद रहनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत सारी कैलकुलेशंस ऐसी है जिनको अगर तुम करने बैठे तो भाई बहुत लंबा जाएगा, और कुछ कुछ चीजें तुम्हारे को याद करनी पड़ती है, लेकिन रटनी कोई चीज नहीं है। याद करना और रटना दोनों में फर्क है। रटना बिना समझे किसी भी चीज को जस्ट पढ़ने को हम रटना बोलते हैं। ठीक है, और समझ के किसी चीज को पढ़ना उसको हम याद करना बोलते हैं। ठीक है, रटने और याद करने में यही डिफरेंस है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता जी।